हाय इंजीनियरिंग डूड्स। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि एक सर्चेबल लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है जेटपैक कंपोज के अंदर, जिसमें क्या होगा, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कंटेंट होंगे और एक सर्च बार होगा। ठीक है, तो जो भी आइटम हम लोग सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट है वो फिल्टर आउट हो जाएगी। ओके, तो ये इम्प्लीमेंटेशन हम करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर्चेबल लिस्ट के लिए सबसे पहले अपने पास सर्च बार होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन कंप्लीट कर लेता हूँ जिसमें सर्च बार हो जाएगा और अपनी लिस्ट हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लेजी कॉलम ले लेता हूँ। ये अपना लेजी कॉलम है और इसके अंदर मैं एक आइटम ऐड कर देता हूँ सर्च बार के लिए। ठीक है, और मैं इसको फिल, इसकी विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, फिल मैक्स कर देता हूँ। ओके, और इस फर्स्ट वाले आइटम में मैं क्या करूँगा, अपना एक सर्च बार ऐड करूँगा। तो सर्च बार क्या होगा, अपना एक एडिट टेक्स्ट होगा, ठीक है, या टेक्स्ट फील्ड बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसके लिए एक आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ वैल्यू के लिए तो मुझे एक स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी, तो मैं स्टेट डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे और उसका नाम रख देता हूँ सर्च आइटम रिमेंबर, और ये हो जाएगी एक म्यूटेबल स्टेट ऑफ, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वैल्यू के अंदर हमारा आ जाएगा सर्च आइटम डॉट वैल्यू। ओके, और ऑन वैल्यू चेंज एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसके अंदर अपनी वैल्यू अपडेट होती रहेगी। ठीक है, तो जो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आइटम लिख देता हूँ, या सर्च टेक्स्ट डाल देता हूँ, सर्च टेक्स्ट, और ये हो जाएगा अपना सर्च आइटम, इसके अंदर अपना सर्च टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम डालते हैं वेर, यहाँ पे होगा सर्च आइटम सर्च डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये अपना सर्चेबल बार बन गया। इसके अंदर हम लोग और क्या कर सकते हैं, एक तो सर्च में आइकन डाल देता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है लीडिंग आइकन, जो एक कंपोजेबल लेता है। तो मैं यहाँ पे एक आइकन डाल देता हूँ और अपना आइकन हो जाएगा, सर्च वाले आइकन के लिए हम लोग डाल सकते हैं आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट सर्च। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नल। तो ये मेरा लीडिंग आइकन हो गया इसके अंदर। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसको फिल मैक्स कर देते हैं। तो एक मॉडिफायर डाल देता हूँ मैं, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ, बैकग्राउंड दे देते हैं, कलर हो जाएगा इसका वाइट, ठीक है। तो ये मेरा सर्च बार बन गया। मैं इसको रन भी कर देता हूँ एक बार। ये अपना सर्च बार हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग मार्जिन दे देता हूँ इसको। ओके, तो ये अपना सर्च बार हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट दिखाएंगे, ठीक है।
तो लिस्ट के लिए ये मेरा आइटम यहाँ पे ख़त्म होता है, और लिस्ट ऑफ आइटम के लिए लेज़ी कॉलम के अंदर आप एक कंपोनेंट यूज़ करते हो, उसका नाम होता है आइटम्स। ओके, ये आइटम्स में यूज़ कर लेता हूँ, और इसके अंदर हो जाएगा, ये आइटम्स हो गया। आइटम्स के अंदर हम लोग यहाँ पे लिस्ट पास करेंगे। ओके, और यहाँ पे अपना लिस्ट आइटम ऐड करेंगे। ये आइटम मैंने दे दिया इसे, और यहाँ पे हम लोग सिंपली एक टेक्स्ट रिटर्न कराएंगे। यहाँ पे आइटम है वो एक स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग लिस्ट लेंगे, तो जो भी टेक्स्ट है वो एक टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, और उसके अंदर अपना आइटम आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक मॉडिफायर ले लेता हूँ। मॉडिफायर की प्रॉपर्टी हो जाएगी तो फिल मैक्स विड्थ, एक बैकग्राउंड हमें लेना है इसका, बैकग्राउंड में कलर ले लेते हैं एक तो वाइट, और शेप राउंडेड कॉर्नर, और मैं इसको दे देता हूँ 20 dp। ओके, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड के बाद हमें इसकी पैडिंग देनी पड़ेगी, तो पैडिंग आप बैकग्राउंड के बाद अगर पैडिंग देते हो तो वो हम लोग दे देते हैं 10 dp। ओके, तो ये मेरे आइटम्स हो गए, ये मेरा लिस्ट व्यू का आइटम हो गया। तो ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गई यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे, अभी लिस्ट टाइप डिफाइन अपन ने नहीं किया है, तो आइटम्स टाइप डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी लिस्ट होने वाली है वो हम लोग व्यू मॉडल के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक व्यू मॉडल यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो व्यू मॉडल में क्रिएट कर लेता हूँ यहीं पे, इसका नाम रख देता हूँ फिल्टर व्यू मॉडल। ठीक है, जो कि एक क्लास होने वाला है, और ये क्या करेगा, व्यू मॉडल को एक्सटेंड करेगा। तो ये व्यू मॉडल बन जाएगा अपना। अब व्यू मॉडल में हम लोग एक स्टेट यूज़ करेंगे। ठीक है, व्यू स्टेट, और ये हो जाएगी अपनी म्यूटेबल स्टेट फ्लो, और स्टेट फ्लो के अंदर हम लोग एक स्टेट यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि एक डेटा क्लास होने वाली है, और इसका नाम हम रख देते हैं व्यू स्टेट ही रख देते हैं। ठीक है, व्यू स्टेट, अगर आपको ये फ्लो समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे पीछे के वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने स्टेट फ्लो अच्छे से, या स्टेट हैंडलिंग जो जेटपैक कंपोज के अंदर होता है वो इजीली समझाया हुआ है, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेट फ्लो के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, एक लिस्ट हो जाएगी, फिल्टर्ड लिस्ट नाम देता हूँ मैं इसको, और उसका टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। ओके, जो बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ मैं इसको एम्प्टी लिस्ट, और यही व्यू स्टेट है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, और ये तो हो जाएगी अपनी प्राइवेट, और इसको मैं एक्सपोज कर देता हूँ ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा अपना वेल व्यू स्टेट, और उसको व्यू स्टेट डॉट एज स्टेट फ्लो। ठीक है, इस तरह से व्यू स्टेट हमने बना दिया है। ओके, उसके बाद क्या होता है, व्यू मॉडल का मैं एक इनिट फंक्शन कॉल करता हूँ। ये यहाँ पे क्लोज हो गया ना, तो इसके अंदर मैं एक इनिट ब्लॉक कॉल करता हूँ। इनिट ब्लॉक क्या होता है, जब भी व्यू मॉडल इनिशियलाइज होगा उसी टाइम ये कॉल हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो लिस्ट है वो इनिशियल लिस्ट जो है उसको मैं अपनी लिस्ट व्यू के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा डायरेक्टली। ठीक है,
इनिट के अंदर ये लिखने वाला हूँ मैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जो लिस्ट को रिटर्न करता है, और गेट लिस्ट ये मेरा फंक्शन है, और जो कि रिटर्न क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पर्सन ABC XYZ Android Compose iOS ठीक है। इस तरह से मैंने एक लिस्ट बना ली, और ये लिस्ट इसको हम यूज़ करेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इनिट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, अपने व्यू सेट के अंदर जो फिल्टर लिस्ट ली है इसको अपडेट करेंगे। तो इसकी स्टेट को अपडेट करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है अपडेट। अपडेट के अंदर हो गया कॉपी, और कॉपी के अंदर होता है फिल्टर्ड लिस्ट, और वो कहाँ से आएगी, गेट लिस्ट से। ठीक है, ये काम करेंगे हम लोग। तो जैसे ही हम लोग फ़िल्टर लिस्ट की स्टेट को अपडेट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपोजिबल थीम है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पहले तो व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। व्यू मॉडल है, फिल्टर्ड व्यू मॉडल, और उसका इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है व्यू मॉडल्स। बाईस ओके, इस तरह से व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब अपनी जो स्टेट थी वेल व्यू स्टेट, इसको इंस्टेंशिएट कैसे करेंगे, बाय व्यू मॉडल डॉट व्यू स्टेट, व्यू स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट। ओके, इस तरह से अपने व्यू स्टेट ऑब्जर्व कर ली यहाँ पे। अब इस व्यू स्टेट से हम लोग अपनी फ़िल्टर लिस्ट निकालेंगे और उसको कहाँ ऐड कर देंगे, आइटम्स के अंदर। तो आइटम्स में हम लोग ये करेंगे व्यू स्टेट्स डॉट फिल्टर लिस्ट। ओके, इसको आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो आइटम्स को अपने लिस्ट मिल गई यहाँ पे। तो अब मैं रन करूँगा तो क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में ही अपनी लिस्ट है वो रेंडर हो जानी चाहिए, जो भी आइटम्स उसके अंदर अवेलेबल है। तो मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, आप देख रहे हो अपनी लिस्ट आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो व्यू अभी सही से नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। ये अपना लेजी कॉलम है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है वर्टिकल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट स्पेस्ड बाई, मैं यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट दे देता हूँ 10 dp। तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट क्या करेगा, ये इनके नीचे एक एक स्पेसिंग दे देगा। ओके, और हमें लेफ़्ट और राइट से भी स्पेसिंग देनी है, तो वो तो हम लोग अपने लेजी कॉलम में ही दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक थोड़ी पैडिंग ऐड कर देता हूँ। पैडिंग स्टार्ट में दे देता हूँ 10 dp दिया है तो सिमिलर रख देता हूँ 10 dp, और एंड के अंदर भी 10 dp। ठीक है, तो वो सिमिलर हो जाएगी। और मैं इसको रन करता हूँ अभी। अब हमें ये हमारी लिस्ट बन गई है, ये अपना सर्च बार है। तो अभी हमारा सर्च होगा नहीं, लेकिन हम सर्च फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं अभी। ठीक है, तो सर्च फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ से फ़िल्टर आउट करेंगे व्यू मॉडल से। ठीक है,
तो व्यू मॉडल के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, गेट फिल्टर नाम से फंक्शन बना लेता हूँ, गेट फिल्टर लिस्ट। ओके, और ये अपना फंक्शन है। तो इसको क्या चाहिए होगा, एक तो लिस्ट चाहिए होगा, तो लिस्ट तो यहीं पे मिल जाएगी इसको, और ओनली सर्च आइटम चाहिए इसको, है ना, सर्च आइटम। तो अब यहाँ पे जो फंक्शनलिटी ऐड होगी वो किस तरह से होगी, तो एक तो हम लोग कोरोटीन लॉन्च करेंगे क्योंकि फिल्ट्रेशन होगा तो एक लूप चल सकता है, राइट। तो उसके लिए हमें एक कोरोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, ये कोरोटीन लॉन्च कर दी हमने। अब इसके अंदर क्या होगा, आप विद कॉन्टेक्स्ट ले लो, डिस्पैचर्स डॉट डिफॉल्ट। ठीक है, जब भी आपको सीपीयू टाइप ऑपरेशन या फॉर लूप वगैरह चलाना हो तो आप डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट थ्रेड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, एक लिस्ट रिटर्न होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट रिटर्न करने के लिए हो जाएगी, एक वेरिएबल बना लेता हूँ फिल्टर लिस्ट। अब वो कैसे होगी, ये हमारी होगी गेट लिस्ट डॉट फिल्टर, एक फंक्शन होता है। अब इसके अंदर कौन सी आइटम रिटर्न करनी चाहिए, जो सर्च आइटम्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो फिल्टर के अंदर हो जाएगा, ये अपनी लिस्ट का फिल्टर है, डॉट कंटेन्स सर्च आइटम। ये आइटम है हर अपनी लिस्ट, जो अपनी लिस्ट है, गेट लिस्ट से जो लिस्ट निकलेगी वो लिस्ट का आइटम होगा। अगर वो कंटेन करता है सर्च आइटम को, वही वाला रिटर्न होके अपनी फिल्टर्ड लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लिस्ट फिल्टर होगी, और फिर इस फिल्टर्ड लिस्ट को हम लोग अपनी स्टेट में अपडेट कर देंगे फिर से। तो वो कैसे करेंगे, व्यू स्टेट डॉट अपडेट it डॉट कॉपी, देन फिल्टर लिस्ट इज इक्वल फिल्टर्ड लिस्ट। फिल्टर्ड लिस्ट इज इक्वल फिल्टर्ड लिस्ट। ठीक है, तो अपनी ये स्टेट अपडेट हो जाएगी। तो इस स्टेट को जो भी ऑब्जर्व कर रहा होगा, जो कि अपनी ये लिस्ट ऑब्जर्व कर रही है इसको, ठीक है, तो ये अपने आप अपडेट हो जाएगी। तो अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग यहाँ से। कॉल कहाँ से होगा, जब जब आप आइटम ऐड करोगे, राइट। तो आइटम ऐड करोगे तो ऑन वैल्यू चेंज का पार्ट है वो, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे इसको, और यहाँ पे अपना व्यू मॉडल डॉट गेट फिल्टर लिस्ट, और जो भी आइटम आ रहा है सर्च टेक्स्ट, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, एप्लीकेशन रन हो गई है। तो हम ट्राई करते हैं सर्च करने के लिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए, आप देख रहे हो लिस्ट है वो फिल्टर आउट हो रही है, ए से स्टार्ट होने वाला है या ए कंटेन करने वाले सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ABC लिखता हूँ, तो अपने आप फिल्टर हो गई। मैं क्लियर करता हूँ, अपने आप लिस्ट अपडेट हो जाएगी। ठीक है, एंड्रॉयड लिखता हूँ, मैच नहीं करेगा तो एंड्रॉयड ऐसे। ठीक है, अभी ये कैपिटल एग्जैक्ट में मैच कर रहा है, लेकिन आप इसको कैपिटल लेटर या इसको इस केस को इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एंड्रॉयड सर्च कर लिया। इस तरीके से अगर आपको जेट पैक कंपोज करना है तो जेट पैक कंपोज। तो इस तरह से फ़िल्टर लिस्ट आपकी बन जाती है जेट पैक कंपोज के अंदर। कितना ईजी है इम्प्लीमेंटेशन, आप देख रहे हो। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या मैंने किया है। UI वाला पार्ट है वो तो ईजी है, जैसे एक सर्च बार बना लिया और एक लिस्ट बना ली। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लेजी कॉलम यूज़ किया, और एक आइटम के अंदर मैंने अपना सर्च बार बनाया, और एक के अंदर लिस्ट आइटम लिया। ठीक है, अब जो मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड कर रहा हूँ वो मेरी स्टेट से आएगी। ओके, तो इसके लिए मैंने एक व्यू मॉडल बनाया है। व्यू मॉडल में मैंने फ्लो ऑफ स्टेट बनाया है। ठीक है, और उसको ऑब्जर्व को बनाया। ठीक है,
और एक व्यू स्टेट बनाई है एज स्टेट फ्लो से, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। और इनिट ब्लॉक के मैंने यूज़ किया है, जब भी अपना व्यू मॉडल इनिशियलाइज होगा तो वो क्या करेगा, एक स्टैटिक लिस्ट का मैंने फंक्शन बनाया गेट लिस्ट, वो ये निकाल के अपनी फिल्टर्ड लिस्ट जो व्यू स्टेट का पार्ट है इसको अंदर अपडेट कर दिया मैंने। अब कैसे किया है, व्यू स्टेट डॉट अपडेट और कॉपी डॉट फिल्टर्ड लिस्ट इज इक्वल गेट लिस्ट। तो ये अपनी फिल्टर्ड लिस्ट है, वो अब इसकी स्टेट अपडेट हो जाएगी और जहाँ भी ये यूज़ हो रहा होगा तो इसकी अपडेटेड वैल्यू वहाँ पहुँच जाएगी। ओके, तो ये तो इनिट ब्लॉक में मैंने किए हैं। एक मैंने फंक्शन बनाया गेट फिल्टर लिस्ट, कि जब भी आप टाइप करोगे तो वो आइटम आपका यहाँ पे आएगा और इसके बेस पे मेरी जो लिस्ट है, ऑलरेडी जो लिस्ट है वो यही वाली लिस्ट है, इसको फिल्टर करेगा और फिल्टर्ड लिस्ट को फिर से हम लोग स्टेट के अंदर अपडेट कर देंगे, ठीक है। और इस स्टेट को जो ऑब्जर्व कर रहा होगा, जो कि हमारी लिस्ट है, ठीक है, वो लिस्ट इसको पॉपुलेट कर देगी फिर से, ठीक है। तो इस तरह से ईजिली आप फिल्टर्ड लिस्ट बना सकते हो जेटपैक कंपोज के अंदर। और इस तरह से अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फिल्टर्ड लिस्ट इन जेटपैक कंपोज इम्प्लीमेंटेशन। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।